सर मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया सर, मेरे 66 ही बने 28 जनवरी शिफ्ट 2 में लगे। हिमांशु देखिए, ये जो बात है ना, जो आपके नंबर इतने आए हैं, इसमें आपको ना थोड़ा रिवीजन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको आगे जाकर के अच्छा परफॉर्म करना है तो आप रिवीजन के घंटे बढ़ाइए। आप सभी सब्जेक्ट को थोड़ी तवज्जो दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक सब्जेक्ट में लगे रहते हैं, आपको उसमें मजा आता है, आपको लगता नहीं यही करना चाहिए। आप सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम दीजिए और सभी सब्जेक्ट के जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं उनके नोट्स उठाइए, उस नोट्स को रिवाइज करिए, जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं वो करिए। और जितना ओवरऑल पेपर की बात करें तो पिछले साल जैसा पेपर आया था लगभग वैसा ही पेपर रहा है लगभग सभी शिफ्ट का, अगर एक आध दो शिफ्ट ऐसी छोड़ दें, किसी में कुछ पोर्शन हैवी पूछ लिया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्टडी की, कि अगर आप साल भर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आई हैं। मुश्किलें इन द सेंस ये आई हैं कि कोई सवाल थोड़ा सा लेंदी हो गया है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उसको सॉल्व करने में। तो कहीं कोई एक सवाल ऐसा भी था कि जिसको जल्दी भी सॉल्व कर पा रहे थे तुम, है ना। तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग जरूरी होती है और वो बैलेंसिंग तुम तैयारी में सीखते हो। और तैयारी में जितने क्वेश्चन लगाते हो, कई बार तुमसे सवाल पहली बार में बन जाता है, कई बार नहीं बनता है। तो पेपर में भी ऐसा होता है आपके साथ। तो आपको थोड़ी स्ट्रेटजी क्वेश्चन सिलेक्शन की भी बनानी है कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बात करना है। सर केमिस्ट्री देखकर पैनिक हो गए, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बेटा लक्ष्मी, केमिस्ट्री देख करके मुझे लगता है आपने ये सोचा होगा कि हम सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट कर लें, है ना। मुझे ऐसा लगता है आपने सोचा होगा कि हम पहले केमिस्ट्री को उठाते हैं, इसके सवाल हम डायरेक्ट देख करके कर लें। लेकिन इस बार मल्टी स्टेटमेंट सवाल पूछे गए थे, दो दो तीन तीन मिला जुला के रिएक्शंस पूछी गई थी, तो आपको थोड़ा उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई सवाल आप 10 सेकंड में टिक लगा के आ जाओ। हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी थे, ऐसा नहीं है, थे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पूरी ही केमिस्ट्री ऐसी होती है, तो पूरी ऐसी नहीं होती कि आप 30 सेकंड में कर लो। काफी सवाल आप कर सकते हो, लेकिन जब आप सवालों को देख करके भी तो रिएक्ट करना है। पहले अपने मन में थोड़ी बना लेना है आपको। अगर तुम पहले अपने मन में सोच लोगे कि नहीं मेरे को तो यार ऐसे करना है, तो अगर तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और होगा। आप दिमाग में बैठे हो कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम उस सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम को टैकल कर ले, नहीं। आपको हमेशा अपने माइंड को एकदम खुला रखना है विचारों से, कि भाई कोई भी सवाल आया आपके पास, आपको सवाल की को उतनी इज्जत देनी जितनी वो डिजर्व करता है। भाई कोई सवाल आया, आपने पढ़ा, और ये वेरी करता है हर एक बच्चे पर। आपने कोई सवाल पढ़ा और किसी बच्चे ने को वो चीज क्लिक करेगी जो सवाल में छिपी हुई थी, तो उसने वो बना लिया जल्दी, आपको वो क्लिक नहीं करी तो आपने उसमें टाइम लगा दिया। तो ऐसे ही तो होता है। इसी चीज को ही तो आपको इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। अब तुम्हें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी को एक बार दो बार रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ना बने तो थ्योरी पे जाओ। अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है यहां से। ठीक है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें सिलेक्ट करना है ना। तो वो शॉर्ट सिलेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए ना भाई। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, अब शॉर्ट पिच गेंद आई तो उसको पहले से पिक करना पड़ता है ना कि भैया ये गेंद शॉर्ट पिच आएगी। तो वैसे ही तुम्हें सवाल को पिक करना पड़ेगा कि भाई ये सवाल बहुत बाउंसर निकल गया है ना। वो तुम्हें पता करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये वाली तो एकदम स्लॉट में आई है बॉल। तो ये क्वेश्चन से ही तुम्हें सिलेक्शन मिल पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चन तुमको अलग से कहीं कुछ नहीं करना। क्लास के अंदर आपको इतने मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उन्हीं को बार बार कर लें तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, अच्छा परफॉर्म मतलब कितना? देखो अप्रैल अटेम्प्ट में आप कम से कम 150 प्लस नंबर तो आप टारगेट करें। मतलब 200 प्लस आए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन 150 के ऊपर नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे एनी हाउ, है ना। 200 के ऊपर नंबर लाएं तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपना टारगेट सेट कर लें। ठीक है सर, क्या पॉसिबल है 100 से 220 जा सकते अप्रैल तक? मैं और सर मेरे को जाना है तो आईआईटी ही, नहीं तो फिर कुछ और देख लूंगा। तो क्या अप्रैल देना चाहिए मेरे को? देखो आपके पास अप्रैल अटेम्प्ट का ऑप्शन है तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए, एक चैलेंज की तरह लीजिए इसको, कि भाई अगर मेरे अभी 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं 220 ला सकता हूं। 100 से 200 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सवालों के सिलेक्शन में आपने दिक्कत कर दी इसलिए 100 नंबर आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब मैं ये मानता हूं कि तुम्हारे अंदर वो बेसिक्स क्लियर हैं। अब कई बार ऐसा होता है सवाल में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। देखो आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। कई सवाल तुमसे पेपर में नहीं बने, आप बताना सही है कि नहीं है। कई सवाल तुमसे पेपर में नहीं बने, लेकिन जब तुम घर पे आए तो क्लिक कर गए थे कि अरे यार इस सवाल में तो ये करना था, अरे यार इस सवाल में तो ये करना था, अरे यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई मेरे से। ऐसा होता है। तो इन्हीं सब चीजों को अगर तुम अवॉइड कर लेते तो तुम 100 से 200 पे खड़े होते आज, है ना।
तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिली मिस्टेक ना हो जाए आपसे कहीं, ठीक है। 2 ड्रॉपर हूं 99% के लिए, ये क्या है, थोड़ा सवाल पूरा क्लियर लिखो। सर 175 आया है, 23S1 एडवांस का उसी हार्ड लग रहा है। बेटा वही है, जो हार्ड लग रहा है उसको आसान बनाएंगे अपन, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस लेवल के आपको टेस्ट कराए जाएंगे। देखो करना आपको है, हम आपकी बस मदद कर सकते हैं, हम आपको बस एक, हम क्या है, हम सपोर्ट सिस्टम ही है ना। मेन में आप सवाल ट्राई करिए, मेन में थोड़ी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, एडवांस में आपकी स्पीड थोड़ी कम भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए सवालों में। तो एडवांस में आपके 16 सवाल, 15 सवाल, 17 सवाल, 18 सवाल होंगे, मेन में आपके 25 सवाल होंगे, है ना। तो वो सवालों के हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। अब आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। सर पढ़ा तो था बट रिवाइज नहीं था, बट अभी भी मैं कर रहा हूं ट्राई, बहुत लग रहा है कि नहीं हुआ। तो भाई ऐसा होता है, एक बार कोई चीज तुम्हारे साथ जीवन में हो जाती, तुमको लगता है कि अब सब लोग ऐसे ही है ना। किसी इंसान ने तुम्हारे साथ जीवन में कभी गलत किया होगा, आपको लग रहा है यार इस टाइप के तो सब लोग ऐसे ही होते हैं, ये धारणा होती है, इसको धारणा बोलते हैं, है ना। या आपने अपने अंदर, अपने विचारों के अंदर ये धारणा बना ली कि ये तो ऐसा ही होता है, ये ऐसे होते हैं, ये सवाल ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर एक इंडिविजुअलिटी या क्वेश्चन या इंसान अलग ही होता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि तुमको इस तरीके उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं, अभी उन डाउट को दोबारा से गिनने का समय नहीं है। अब तुम गिर गए, मान लो अब गिर गए, तो क्या तुम डेली रोते रहोगे कि यार हम तो जो है 4 तारीख को गिर गए थे। अब क्या तुम अगले साल भी यही बोलते रहोगे कि 4 फरवरी को हम गिर गए थे, 8 तारीख हो गई 4 फरवरी को हम गिर गए थे, 20 तारीख हो गई 4 फरवरी को हम गिर गए थे। तो ये क्या ऐसे गाते रहोगे क्या जीवन भर की 4 को गिर गए थे तुम? भाई गिर गए थे तो गिर गए थे, अब उठेंगे आगे बढ़ेंगे, और क्या, खत्म हो गया वो। कौन नहीं गिरता भाई। और सारी चीजें अगर बहुत आसानी से मिल जाएं तुम्हें जीवन में तो उसका मजा नहीं है, कुछ चीजें बहुत मेहनत से कमाओ तो उसकी इज्जत बड़ी होती है जीवन भर, है ना। तो करो इस बात में मेहनत, ठीक है। ठीक है सर, मेरी ओसी अच्छी नहीं है, शुरू से करना पड़ेगा, कैसे करूं? लेक्चर नोट्स, लेक्चर के नोट्स पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुमको कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं आओ हम तुम्हें करा देंगे, वो बोलने को बोल देते हैं लोग, लेकिन अगर तुम्हारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं तो तुम बैच के अंदर जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ो है ना। बैच के अंदर जो तुमको पढ़ाया गया उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो अच्छे से। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ते टाइम उतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे, अब तुमको ठोकर लगी तो तुमको अब चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ऐसा भी होता है, क्योंकि अब तुम जल चुके हो, और जल चुके हो तो दोबारा से वो चीज पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपके अंदर शर्म नाम की चीज भी आ चुकी है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि जो ना पढ़ के भी गए थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं हम करें तो कैसे करें। तो मैं सही बता रहा हूं, आपने जो पहले गलतियां की हैं उसको दोबारा मत करो, और आप लगातार स्टार्टिंग से चालू हो जाओ, आईयूपीएससी के लेक्चर से स्टार्ट कर दो, सवाल लगाना धमाधम, जो नहीं बने उसकी थ्योरी देख लो, ठीक है। और जिनने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, अच्छे से मेहनत की है, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो एडवांस के लिए सीट बेल्ट बांध लो अपना, वो एडवांस की तैयारी करो। टू डू विथ 12th, बेटा वैसे प्रयास बैच मैंने सुना है ड्रॉपर का होता है सौर्या, आप 12th में है, 12th में है तो बोर्ड पे भी फोकस करना होगा, तो बोर्ड पे भी फोकस करें, बोर्ड का भी पढ़ें, है ना। 80 आए हैं, 150 प्लस कैसे लाएं, F इज इक्वल टू एम ए, ये क्या है भाई? ये आखिरी में क्या लगा दिया पगलू, ये लास्ट में तुमने क्या लगा दिया? 80 से 150 लाना मुश्किल थोड़ी है, आराम से ला सकते हो आप 80 से 150। कैसे ला सकते हो? अब तुम्हारी शिफ्ट का पेपर उठा के देखना एक बार, 80 नंबर जिस शिफ्ट में तुम्हारी आए, अब उसका पेपर उठा के देखना, ठीक है, और उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करना बिना देखे, टाइमर लगा के, और देखना कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। एक बार ट्राई करना, तो वहां तक तुम पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो, अगर वहां तक पहुंच गए इसका मतलब तुम पहुंच सकते हो, ठीक है। सर मेंस और एडवांस दोनों की एक साथ प्रैक्टिस कैसे करें? अदिति बेटा, एक साथ प्रैक्टिस का मतलब ऐसा होता है कि देखो मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को कि मेन अलग होता है, एडवांस अलग होता है। ये मिसकंसेप्शन होता है डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजिंग पेपर की उससे, है ना। और ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोचना भी ऐसी चाहिए। लेकिन तुम एक बार बताओ, मेन में जो चीजें आई हैं क्या एडवांस में वो नहीं आएंगी? आएंगी ना। अगर जेई मेन में जो सवाल आए हैं, जो रिएक्शंस पूछी गई हैं, उन्हीं का अपग्रेडेड वर्जन या एडवांस वर्जन बन जाएगा। ये एडवांस का मतलब ये नहीं कि हार्ड बन जाना, ठीक है। पहला पहला मिसकंसेप्शन तो ये था कि जेई मेन अलग एडवांस अलग होता है, ठीक है, पेपर की लेवल अलग है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन लेवल का मतलब हार्ड नहीं होता है, पहले बात ये ध्यान दिमाग में रख लो। लेवल का मतलब हार्ड नहीं होता है, एग्जाम का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम
और सोचने की टेंडेंसी ज्यादा लगती है, इसलिए वो उस पेपर को हार्ड बनाता है।